मदरसा इमदादिया पचंबा में आज आलिम और कंप्यूटर सेंटर की भव्य शुरुआत की गई। इस विशेष अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री हफीजुल हसन और गिरिडीह विधायक सुदिव्या कुमार ने शिरकत की। कार्यक्रम में गिरिडीह के कई समाज सेवी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। मदरसा कमेटी के सदस्यों ने मंत्री और विधायक के समक्ष 3 मुख्य मांगें रखीं। पहला, मदरसा ग्राउंड की बाउंड्री वॉल की आवश्यकता, दूसरा ग्राउंड में लाइट की व्यवस्था और तीसरा बच्चों के लिए हॉस्टल। अपने संबोधन में मंत्री हफीजुल हसन ने घोषणा की कि वे जल्द से जल्द मदरसे के लिए 50 बिस्तरों का हॉस्टल प्रदान करेंगे। इसके साथ ही विधायक सुदिव्य कुमार ने भी बाउंड्री वॉल के निर्माण के काम को शीघ्रता से पूरा करवाने का आश्वासन दिया। इस कार्यक्रम ने स्थानीय समुदाय में शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण के प्रति एक नई उम्मीद जगाई है। मदरसा इमदादिया पचंबा का यह नया कदम छात्रों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही एकरा से हुआ। आज जब इस मदरसे में आए तो 1-2 आदमी आप ही ने किन्हीं ने ये अभी आप लोग तकरीर में बोले कि गरीब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन गरीब नहीं, ये खुशनसीब बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ उलमाए दीन बैठे हुए हैं, इन्हीं लोगों से मैंने सुना है कि आप कहीं भी जाइए, चाहे हज करने जाइए, आप नमाज पढ़ने जाइए, रोज़ा रख के कहीं जाइए, आपका इस्तकबाल फरिश्ते नहीं करते हैं। लेकिन कोई बच्चा अगर जब अपने घर से मदरसे के लिए चलता है तो फरिश्ते इस्तकबाल करते हैं। क्या मौलाना साहब, ये मदरसा का हम अब कलाम साहब सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, उनका किताब आप पढ़िए। जब वो कहीं कंफ्यूज करते थे, जब मिसाल बनाने में जब उनको समझ में आगे नहीं आता था, तो वो क्या करते थे? 2 रकात नमाज पढ़ते थे, नफिल 2 रकात नमाज पढ़ते थे। मदरसा है तो आप पक्का मुसलमान है, मदरसा है तो इमाम है मस्जिद, मदरसा है तो हाफिज कुरान है। मदरसा नहीं रहेगा तो आप से काम चलाइएगा, बतलाइए। आप बगैर अरबी पढ़े हुए सीखे हुए मुकम्मल मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान तो आप हैं, लेकिन मुकम्मल नहीं है। आप बगैर हिंदी बगैर इंग्लिश पढ़े हुए भी आपका गुजारा चल जाएगा, लेकिन बगैर अरबी पढ़े हुए आपका गुजारा चलने वाला नहीं है। आपसे क़यामत के दिन जो सवाल जवाब होगा वो इंग्लिश से या हिंदी से नहीं होगा, अरबी से ही होगा, तो उसको आपको सीखना होगा। 2 लड़का ईद के नमाज पढ़ने गया, पढ़ के निकला तो एक लड़का बोला कि बे तोर चक्कर में हम रहते लियो न, 1 और रकात छूट जात लो। तो बोले नहीं, वजू बनावे, अभी वजू बनाता लियो तो 1 रकात छूट जात लो। अगर वो पढ़ा लिखा रहता तो पहले वजू फर्ज है, तभी आपका नमाज हो सकता। तो बहुत अच्छी बात है कि इतना बढ़िया यहाँ मदरसा चल रहा है, लेकिन दुख इस बात की है कि अभी मैंने 46 मदरसा हॉस्टल पूरे झारखंड में 23-24 के फिनेंशियल ईयर में दिया हूँ, और 1376 कब्रिस्तान घेराबंदी 1 साल का एक फिनेंशियल ईयर में किया हूँ, जो विश्व रिकॉर्ड है। खाली झारखंड या हिंदुस्तान का रिकॉर्ड नहीं है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा स्टेट है यूपी, जहाँ 80 को एमपी है। वहाँ भी 1 साल में कोई भी सरकार, आज़ादी के बाद से कोई भी सरकार ने इतना कब्रिस्तान घेराबंदी नहीं किया है जितना मैंने 1 साल में यहाँ किया। 46 मदरसा हॉस्टल में दिया।
4 या 5 मदरसा हॉस्टल में गिरिडीह में दिया, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, आपका गिरिडीह टाउन का भी लाइन मस्जिद के पास जो मदरसा है उसमें भी दिया। लेकिन अफसोस है कि आप लोग मेरे पास आए नहीं, और मैं कोशिश करूंगा कि 10 से 15 दिन के अंदर अगर आप लोग रिपोर्ट अगर जितना जल्दी करा करके भेज दीजिएगा, मैं 50 बेड का हॉस्टल यहाँ आपको पास कर सकता। अभी फिर अनुपूरक बजट में मैंने हॉस्टल निर्माण के लिए फंड मांगा हूं और मुझे मिलेगा। जितना रुपया यहाँ माननीय हेमंत सोरेन जी कब्रिस्तान घेराबंदी में दिए हैं, हिंदुस्तान का कोई भी स्टेट नहीं दिया। किसी भी स्टेट का, आप चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, आप उठा के देख लीजिए, नहीं दिया। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिए। बच्चों, आज आप इस मदरसे की तालीम ले रहे हैं और कंप्यूटर की शिक्षा भी आप प्राप्त करेंगे। अंग्रेजी का एक फ्रेज है, अनदर फेदर इन द कैप। आपकी हिज़्ब की पढ़ाई, हिज़्ब की सफलता के साथ जब कंप्यूटर की शिक्षा का सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो निश्चित रूप से आपके टोपी में एक पंख और लगा हुआ होगा कि ये कंप्यूटर का भी जानकार है, इसके पास सर्टिफिकेट भी है। और आज इसकी शुरुआत हुई है, तो मैं आप हूँ इसकी शुरुआत आज हुई है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि दोनों ही तरफ बराबर का ध्यान दीजिएगा। दोनों ही चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं जिंदगी के लिए। और उससे भी एक बड़ी और ज़रूरी चीज़ है, आप तालीम हासिल करने आए हैं। तालीम क्या सिखाती है, इस बात को भी याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने कोई एक शेर पढ़ा था, वही शेर अभी याद आ गया, मैं आपके सामने उसको पेश कर देता हूँ। जो आला ज़र्फ़ होते हैं, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक कर मिलते हैं। जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक कर मिलते हैं, सुराही सरनिगो होकर भर देती है। तो ये तालीम आपको आला ज़र्फ़ होने का खिताब देगी, और जब आप आला ज़र्फ़ हुए तो झुकना आपके किरदार का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। और यकीन जानिए, आप जितना झुकेंगे मालिक उतना ऊपर आपको उठाएगा। आप जितने विनम्र होंगे मालिक और आपको तरक्की देगा। तो और ज़्यादा न कहते हुए 2 लोगों की आवाज़ को सुना। एक तो जमदहा का ये नौजवान, ये जुदा मसले हैं कि अरबी में गा रहा था, इसलिए शब्दशः तो चीज़ें समझ में नहीं आई, लेकिन ये ज़रूर था बेटा कि चिड़ियों का चहचहाना समझ में नहीं आता है, लेकिन चहचहाट हमेशा अच्छी लगती है। जिस तरीके से सांस पर नियंत्रण करके तुमने तमाम चीज़ों को कहा, मैं बड़े गौर से सुन रहा था। और मेरी बड़ी दुआ है ईश्वर से कि इस क्षेत्र में भी तुमको कामयाबी मिले और बेहतर आगे करो। एक ऐसे आलिम के तौर पर नाम रोशन करो कि लोग ये कहें कि वो गिरिडीह के बिरटाण के सिमरकोड़ी पंचायत के जमदहा का लड़का है। और अब आते हैं हम बाकी बातों पर जो आप लोगों ने मुझको कहा। ये हकीकत है, लालो भाई ने कहा कि हमारे अध्यक्ष जी आए होंगे, लेकिन मेरे तक शायद ये बात नहीं पहुंच पाई थी। आज इस मदरसे से मेरा जुड़ाव और भी वजहों से है। अब पोशीदा तौर पर वो जुड़ाव है, कैसे है उन बातों का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ये हमेशा से मानते हैं कम्युनिटी समाज इदारे के अगर काम हैं तो उसमें कोताही नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि अगर कोताही होगी तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी, और इन चीज़ों को चलाए रखने के लिए निश्चित रूप से आगे बढ़कर पहल होनी चाहिए। तो मैं आपके समक्ष, इन बच्चों के समक्ष और माननीय मंत्री के समक्ष जो मेरी ताकत है, हम उस ताकत की यह घोषणा करते हैं कि आपकी बाउंड्री का निर्माण मैं करा दूंगा। और दूसरी जो मांग आपने रखी वो माननीय मंत्री के अख्तियार की चीज़ है, वो मेरे अख्तियार की नहीं है। और माननीय मंत्री से मेरी भी गुजारिश होगी कि लोगों ने अगर उम्मीद
की है, तो हमको पूरा भरोसा है कि आप उनकी उम्मीद पर खरे उतरेंगे। देखिए, दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी जरूरी है। और आजकल जो कंप्यूटर का माहौल है, जो नेट का माहौल है, जो आईटी सेक्टर का माहौल है, उसमें अरबी के साथ साथ आपको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और कंप्यूटर भी सीखना जरूरी है। क्योंकि अब आप देखते हैं सारे दफ्तरों में कंप्यूटर से ही काम होता है। तो यहाँ इस मदरसे के द्वारा आज यहाँ कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया। बच्चे लोग भी कंप्यूटर सीखेंगे और जो जमाने का जो हिसाब से अपने आप उसमें शामिल होंगे, चलेंगे।